बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदुस्तान भर को नमस्कार। शैलेश लोढ़ाका और मैं जानता हूं कि आप मेरे मुंह से सुनने के लिए बेताब है कि मैं कब कहूं बहुत खूब। बहुत खूब तो अभी आपको करना है हमारे उन तीन साथियों के लिए जो आज की इस महफिल में आएंगे और सुनाएंगे कुछ शानदार, जानदार, वजनदार, जोरदार। तो कौन है हमारे वो तीन कलमकार साथी जो आज की इस महफिल को भरपूर रोशन करेंगे? हमारे साथ होंगे आलोक भट्टाचार्य। नमस्कार आलोक जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? शैलेश जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठे हैं आप। थैंक यू। आलोक जी आपका साथ देने के लिए आ रही हैं लखनऊ की सुफलता त्रिपाठी। नमस्ते सुफलता जी, आप कैसी हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं दिल्ली के युवा कवि जो बड़े प्रखर हैं, शंभू शिखर। आओ शंभू। तो आज आलोक भी हैं और शंभू भी हैं और सुफलता भी है, तो आप तीनों के लिए हम मिलके एक बार कहते हैं बहुत खूब। तो हम बात करते हैं आज के एपिसोड की। आलोक भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। आलोक जी ये भट्टाचार्य, आप बंगाली हैं? जी हाँ। आपकी मातृभाषा बांग्ला है? बांग्ला है। पत्रकारिता करते रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। और कविता और पत्रकारिता का शौक साथ ही लगा या? कविता का पहले लगा, पत्रकारिता तो जब मैं, आप जानते हैं कि 35-40 साल का जो कुछ अच्छा, है, कौन सी कविता का शौक पहले लगा, लिखने वाली या देखने वाली? निश्चित तौर पर देखने वाली कविता। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि कविता में जैसे अगर श्रृंगार होता है तो वियोग भी होता है। दोनों कविताएं, भूख भी मुझे कविता लगी और सुंदरता भी मुझे कविता लगी। भूख में एक सौंदर्य बोध मुझे लगा और सौंदर्य की भूख की कविता अलग। सौंदर्य की भूख की कविता बिल्कुल है वो। चलिए तो हम सौंदर्य की भूख की कुछ कविताएं सुनवाते हैं शंभू शेखर से। आइए शंभू। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले दिनों हम सब ने अन्ना हजारे का आंदोलन मनाया जी। उसमें भाग लिया और बाद में भाग लिया। इसको मैंने किस तरीके से देखा जी। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। वाह। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूले फलेगा। क्या बात है। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। अच्छा, पिछले दिनों अन्ना और बाबा एक साथ आए। शैलेश भैया देखना, मैंने एक नया प्रयोग किया कविता में। सत्ता में जो बैठे हैं उनकी नींद उड़ गई, फैला के पैर सोए थे चादर सिकुड़ गई। क्या बात है। गठजोड़ राजनीति में तो होता था पर अब अन्ना की टोपी बाबा की लंगोटी जुड़ गई। अन्ना की टोपी बाबा की लंगोटी जुड़ गई। 2G से 6 गुना बड़ा घोटाला हो गया। पिछले दिनों कोयला घोटाला आप लोगों ने देखा, 6 गुना बड़ा। खाओ मजे से देश ये निवाला हो। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी भाई, बहुत बढ़िया बात है। वाह वाह वाह, हो गया। फिर से पढ़ो। वाह वाह। 2G से 6 गुना बड़ा घोटाला हो गया। खाओ मजे से देश ये निवाला हो गया। क्या बात। कोयले की दलाली में हाथ होते थे काले, सरकार का तो पूरा ही मुंह काला हो। सरकार का तो पूरा। एक मुक्तक देख के मैं अपना आखिरी मुक्तक सुना। आखिरी मुक्तक देख के मैं अपना स्थान लेता हूँ। बहुत सारे कवियों ने माँ पे कविता लिखी। एक हास्य का कवि कहाँ से माँ पे कविता लिख सकता है? जी।
जो रद्द नहीं हुआ कभी पर मिट रहा हूं मैं, जो रद्द नहीं हुआ कभी पर मिट रहा हूं मैं, योगा किए बिना ही कितना फिट रहा हूं मैं, कुछ यूं असर रहा है मेरी माँ की दुआ में, वाह वाह, सब पिट गए जहाँ पे वहाँ हिट रहा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई बहुत बढ़िया शंभू शेखर, धन्यवाद, बहुत अच्छे। सब पिट गए जहां पे वहां हिट रहा हूं मैं, ये कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा और बहुत बढ़िया रचनाएं सुनी। अब इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होगा? मुझे बताइए, पिछले दिनों में टीवी देख के, खबर देख के काफी देर तक आश्चर्य में रहा। देश में इन दिनों एक टीम है जिसने भ्रष्टाचार मिटाने का ठेका ले रखा है कि उनकी लड़ाई ये है कि नेता पारदर्शी हो जाएं, जो उनके छुपा हुआ है वो दिखाएं, जनता को सब कुछ पता चलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता की लड़ाई है। और उस दिन बहस इसलिए चल रही थी कि हमारे जब बंद कमरे में मीटिंग चल रही थी तो उसकी खबरें बाहर कौन पहुंचा रहा था? सही बात। तो जो स्वयं पारदर्शी नहीं होना चाहते वो पारदर्शी नेताओं को करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पता नहीं इस देश में भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। जैसे भी होगा होगा, लेकिन आपका ये जो ब्रेक का समय है ये फटाफट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं यूं गया यूं लौट के आया। बहुत खूब, मैंने कहा था ना कि आपका समय यूं बीत जाएगा, भले ही कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन जब इंतजार के बाद कविता सुनने को मिले तो फिर इन समय आदमी का यूं बीत जाता है। अब आपको कौन सुनाएगा कविता? भाई हमारे पास सुफलता त्रिपाठी जी भी हैं और हमारे साथ आलोक भट्टाचार्य जी भी बैठे। तो कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो अंग्रेजी में कहा जाए उसे हम माने ही। तो चलिए हम इस कहावत को नहीं मानते और आलोक जी आपको बुलाना चाहते हैं तालियों के साथ, आइए। आप सबको नमस्कार। समय समय पर जिन लोगों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, उन शहीदों की ओर से हम सबके लिए एक आह्वान, ये पंक्तियां हैं। शहीद कह रहे हैं देश की जनता से, कसम तुम्हें है माटी के ईमान पर टिके रहना। अच्छा, कसम तुम्हें है माटी के ईमान पर टिके रहना, माटी के ईमान पर टिके रहना, हिंदू मुस्लिम भले रहो पर हिंदुस्तानी रहना। क्या बात है, कसम तुम्हें है माटी के ईमान पर टिके रहना, हिंदू मुस्लिम भले रहो पर हिंदुस्तानी रहना, बम की मार तो झेल ही चुके, अब बम से क्या डरना। क्या बात, बम की मार तो झेल ही चुके, अब बम से क्या डरना, वक्त पड़े तो वतन की खातिर हंसते हंसते मरना, मृत्यु नहीं यह मरना है, हत्या को कड़ी चुनौती। क्या बात, मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं यह मरना है, हत्या को कड़ी चुनौती। यह मरना इतिहास का हीरा, यह संस्कृति का मोती, यह मरना है जीवन के विजयी माथे का चंदन, यह मरना मानवता की पूजा, धरती का वंदन। वाह वाह वाह, यह मरना मानवता की पूजा, धरती का वंदन। माओ ने बेटे दिए, बहनों ने दिए वीर, माओ ने बेटे दिए, बहनों ने दिए वीर, सुहागिनों ने दी सुहाग की सिंदूरी लकीर, बूढ़े बाप ने दे दी बुढ़ापे की लाठी, बांकों ने न्योछावर कर दी जवां मर्द काठी। जब 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 अपने देश पर संकट कोई आया, बच्चा बच्चा जान हथेली पर लेकर आया। हम तो वो हैं जीते मरते देश के लिए, जब भी पड़ी जरूरत हमने प्राण भी दिए, लहू दिया धरती को, दुश्मन की गोली को तन, हथियारों के लिए दिया अतड़ी निचोड़कर धन, जिससे रक्षा सौदों में कुछ कमी नहीं आए। हम खामोश भले हो जाएं किंतु देश गाए। क्या बात है, जिससे रक्षा सौदों में कुछ कमी नहीं आए, हम खामोश भले हो जाएं किंतु देश गाए। कहने की ये बात नहीं, नंगी सच्चाई है, नेताओं ने तो शहीद की लाश चबाई है। तरस गया सीमा पे सिपाही, पा न सका बंदूक, और उधर नेता अफसर सब भरते थे संदूक। एक कफन पर $2000 का नंगा ख्वाब, जितने मरे सिपाही नेताओं को उतना लाभ। वाह 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 भाई, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया आलोक। एक कफन पर $2000 का नंगा ख्वाब, जितने मरे सिपाही नेताओं को उतना लाभ। पाकिस्तान पाक से ज्यादा खतरनाक ये दुश्मन भारत के, जनता भूखों मरे ये चाटे रिश्वत के चस्के। 100 लानत इन पर, इनको लाख लाख धिक्कार। ये गद्दार बेहया, इनका कफन चोर
किरदार। क्या बात है। गद्दारों, मत समझो तुमको जनता माफ करेगी, सही वक्त पर एक एक चुन चुन कर साफ करेगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो ये थे आलोक भट्टाचार्य जी जो बात कर रहे थे कि जनता ऐसे माफ नहीं करेगी, इन लोगों को साफ करेगी। लेकिन मेरी एक कविता की पंक्ति मुझे याद आती है। कविता किसी और संदर्भ में थी, लेकिन जब आपने कहा कि जब जब इस देश में संकट आया हमने प्राण दिए, हमने अंतड़ियों से धन निकाल के दिया, गोलियों को तन दिया, तब एक सवाल मैंने स्वयं से किया था। कविता किसी और संदर्भ में थी, लेकिन एक पंक्ति याद आई कि जब आपने देखा होगा कि जैसे ही भूकंप आता है लोग दान करने लगते हैं, भूचाल आता है लोग दान करने लगते हैं, एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, कंबल बांटने लगते हैं, तब मैंने एक पंक्ति ये कही थी कि जब मुश्किल पड़ती है हम पर, हम नेक तभी क्यों होते हैं। हाँ, क्या सवाल है, सवाल है। हम जब मुश्किल पड़ती है हम पर, हम नेक तभी क्यों होते हैं, और जब देश खड़ा हो संकट में हम एक तभी क्यों होते हैं। सही बात, बहुत अच्छी बात। अगर ये एक हम हमेशा रहें तो देश संकट में न पड़े। लेकिन ये आपको और हमें समझने की बात है। समझने की बात तो ये भी है कि मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूं, लेकिन लौट के आ रहा हूं भोजपुरी बयान में। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ। देखिए, आप भी मेरे साथ तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब आप कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जिसे सुन के आप झूमेंगे भी, गाएंगे भी। जब हमारी अपनी भाषा का कुछ ऐसा मीठा गीत सुनने में आए कि आपके हृदय के तार स्पंदित हो उठे, तब क्या कहा जाए, तब कुछ कहना उचित नहीं है। बस तालियां बजा दीजिए, तालियां बजाइए हमारे सेगमेंट भोजपुरी बयार के लिए, जिसमें आ रही है सुभलता त्रिपाठी। पिया संग घूमे हम लखनऊ, शहर यह प्यारा लागे रे। क्या बात है। पिया संग घूमा हम लखनऊ, शहर यह प्यारा लागे रे, प्यारा लागे रे, बड़ा ही न्यारा लागे रे, प्यारा लागे रे, बड़ा ही न्यारा लागे रे। पिया संग घूमा हम लखनऊ, शहर यह प्यारा लागे रे। चार बाग स्टेशन सुंदर हिया मिलती है ट्रेन। चार बाग है स्टेशन सुंदर हिया मिलती है ट्रेन, और सही खड़ी ना करे जो मोटर ली है जाती है क्रेन। सही खड़ी ना करे जो मोटर ली है जाती है क्रेन। नियम यहू बना बड़ा है प्यारा, नीक नजारा लागे रे। नियम यहू बना बड़ा है प्यारा, नीक नजारा लागे रे। हो प्यारा लागे रे, शहर यहू प्यारा लागे रे। गोमती नदी का तट गुलजार हमें तो प्यारा लागे रे। गोमती नदी का तट गुलजार हमें तो प्यारा लागे रे। और शैलेश जी अंतिम बंद निवेदित कर रही हूँ, देखिए। स्वागत। बहुत खूब माँ शैलेश जी तो ताली खूब बजावे हो ताली खूब बजावे। कवि शायरन का यू दरबार हमें बड़ा प्यारा लागे। कवि शायरन का यू दरबार हमें तो प्यारा लागे रे। हो प्यारा लागे रे, बड़ा ही प्यारा लागे रे। पिया संग घूमी आयन लखनऊ, शहर यहू प्यारा लागे रे। शहर यहू प्यारा लागे रे, शहर यही प्यारा लागे रे। भाई बहुत बढ़िया सुभलता जी, बहुत बढ़िया। और आपने ये गीत सुना के अपने लखनऊ शहर के निवासियों को तो बहुत प्रसन्न कर दिया। बड़े खुश होंगे। हर शहर को भगवान ऐसा एक ब्रांड एम्बेसडर दे जो शहर की तारीफ करे जाके कि शहर बहुत प्यारा लगता है, और लगना भी चाहिए। लखनऊ में कविता बस्ती, आपने कहा इतने सारे कवि हैं, शायर हैं, कॉफी हाउस में दिल के हाल एक दूसरे को सुनाते हैं, और हर आदमी को अपना एक शहर प्यारा लगता है। ये हिंदुस्तान की एक खास बात है कि आदमी को अपना शहर बहुत अच्छा लगता है, और लगना भी चाहिए जहाँ जड़ें हैं। और हर आदमी को अपने शहर में बड़ा गर्व भी महसूस होता है। मैं हिंदुस्तान के लगभग 20 शहरों में सुन चुका हूँ ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। सही कह रहे हैं। ये हमारे देश का एक खास चरित्र है। ये जो अपनत्व है ये शायद इसी देश में हो सकता है। विदेश में, पश्चिम में, जहाँ लोग अपनों को अपना नहीं कहते, वहाँ हम उन चीज़ों को अपना कहते हैं जिनमें प्राण नहीं है। उनको अपना कह देना शायद यही इस देश की संस्कृति हो सकती है। हर पत्थर, हर कंगूरा, हर चीज हमें अपनी लगती है।
और हमें अपना लगता है आपका प्यार जो आप बहुत खूब को बेइंतहा देते हैं, और मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि हम जाएं, लेकिन क्या करें, हमें अगर कल आना है तो आज तो जाना पड़ेगा।